आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक हार्ट शेप फेस लेके आई हूँ। पिछली बार मैंने आपको राउंड फेस पे आईब्रो बनाना सिखाया था। आज मैं आपको हार्ट शेप फेस पे आईब्रो बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए, इनका जो फेस है हार्ट शेप फेस है। आपने गाइडलाइन को वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने पिछली बार सिखाया था कि जो हमारे नोज़ है, नोज़ के बिल्कुल पैरेलल में आपको आईब्रो की स्टार्टिंग रखनी है, जो कि टीयर डक्ट बोलते हैं इसको। यहाँ से स्टार्ट करनी है और आपको आईब्रो कहाँ तक लंबाई देनी है, टेम्पल एरिया तक। ये नोज़ के एक पैरेलल में साइड में लाइन खींचेंगे और यहाँ तक इसकी आपको लंबाई रखनी है। इस तरीके से आपको स्लाइड करते हुए नापना है और आईब्रो की लंबाई यहाँ तक, और टीयर डक्ट से आपको आईब्रो शुरू करनी है। आप देखिए, इनका फेस जो है बिल्कुल हार्ट शेप फेस है। ऐसे में आईब्रो आपको हल्की सी आर्क में बनानी है और जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी थिक रखनी है, पतली नहीं करनी है, थोड़ी थिक आईब्रो बनेगी। और जो है जो एंड है वो आपको एंड की तरफ जाके थोड़ा आर्क में आएगा। तो इस तरीके से आपको आईब्रो में बनानी है। आपको पाउडर लगाना है ताकि कोई स्किन पे नमी हो या पसीना हो तो वो ऑब्जर्व कर लेगा और स्किन थोड़ी ड्राई बेस में हो जाएगा। इनका जो है फेस, जो स्किन है वो बहुत ही पतली है, पतली लेयर है स्किन की। तो ऐसे जो स्किन होती है इसमें हमें कट लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आपने क्या करना है कि स्किन को चेक करना है। हार्ड स्किन है तो आप थोड़ा दबा के भी चला सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपकी स्किन बहुत पतली होती है तो आपको बहुत हल्का रखना है धागे को बिल्कुल भी दबा के नहीं चलाना है। जब आप आईब्रो में जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट करेंगे तो फिंगर से आप उठाएंगे और फिर कट करेंगे। ऐसे कट करने से क्या होता है कि ज़्यादा बाल नहीं कटते हैं, बिल्कुल परफेक्टली जो है वो बाल कटेगा आपका, एक्स्ट्रा बाल नहीं कटेंगे। और बहुत हल्का रखना है धागे को आपने। देखिए, मैं धागे को बहुत हल्का चला रही हूँ, बिल्कुल देखिए हल्का चलाना है। तो देखिए, इनके स्किन पे बिल्कुल दबाव नहीं दे रही, कोई प्रेशर नहीं दे रही, ना तो उनको उससे दर्द होगा और ना ही बिल्कुल भी जो है कट लगेगा। तो आपने बहुत हल्का रख के जो है फिनिशिंग देनी है। आपको ऊपर के एक्स्ट्रा हेयर अभी मैं फ़िलहाल निकाल रही हूँ और भी फिनिशिंग नहीं दे रही, हल्का सा मैंने थोड़े छोड़ के जो है मैं एक्स्ट्रा हेयर निकाल रही हूँ। ऊपर से देखो हाफ नीचे की तरफ दे रही हूँ, तो ऊपर की अपनी हल्की फिनिशिंग देनी है। इस तरह से बनाने से क्या होता है, कई बार क्या होता है कि दूसरी जो आईब्रो है वो बहुत हल्की होती है और एक साइड की आईब्रो भारी होती है, तो आपको मैच कराने में बहुत आसानी रहता है। कई बार पूरी फिनिशिंग से आप बना दोगे तो एक आईब्रो पतली रह जाएगी, एक आईब्रो मोटी रह जाएगी, उसको बैलेंस करने में पतली हो जाती है। तो अगर आप जब शुरू में आईब्रो बनाएंगे तो थोड़ी छोड़ के बनाएंगे। अब आपको लूप में थोड़ा बाल फंसाना है। देखो, मैं बिल्कुल नीचे की तरफ कर रही हूँ ताकि सामने की तरफ करने से क्या होता है कि ऑपोजिट साइड के आईब्रो जो है उड़ने का चांस रहता है। तो आपको धागे को बिल्कुल नीचे की तरफ स्लाइड करके रखना है और थोड़े बालों को उसके अंदर लूप में फंसाना है। देखिए, मैं थोड़ा दो बाल को फंसा के दिखा रही हूँ और लूप को थोड़ा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने से क्या होता है, वो जो लूप के अंदर बाल आया है वही बाल निकलेगा, इसके अलावा और कोई बाल नहीं निकलेगा। तो उससे क्या है, आपके बाल थ्रेडिंग में बाल उड़ने की दिक्कत नहीं होगी। जैसे बाल अलग से निकल के आ जाता है जो आप नहीं चाहते, तो आप थोड़ा दो बालों को लो और लूप में फंसाओ और हल्का सा ट्विस्ट करके टाइट करके उसको एकदम खींच दो, तो उससे आपके वही बाल निकलेंगे जो आप चाहते हैं। तो थोड़ा कॉम्ब करो, उसी थ्रेड से आप कॉम्ब करोगे ऊपर की तरफ, तो और फिर लूप में आप देखो थोड़ा फंसाओगे। अब एक जो है बाल जब निकलते हैं ना तो लाइन बनती जाती है, तो बस उसी लाइन को फॉलो करते हुए आप चलते जाओ। अब सेंटर ऑफ जो आईज़ है, आईज़ के सेंटर में और नोज़ से आप स्लाइड करते हुए देखोगे तो यहाँ आपको हाइट देनी है। आईब्रो में आर्क जो देना है आपको यहाँ देखिए, यहाँ से सेंटर का एक आइडिया ले लो यहाँ से, और मिडल ऑफ द आइस का स्ट्रेट में देखिए, इस यहाँ से स्ट्रेट ले लीजिए नीचे को, और यहाँ पे आपको हाइट देनी है। हमेशा ये डाउट रहता है कि हम आर्क का जो हाइट है वो प्रॉपर कहाँ दे, तो आपको इस तरह से मेजरमेंट करके अगर आप हाइट देंगे तो वो बहुत ही प्रॉपर
जो है फेस के हिसाब से हाइट आएगी। तो आप देखिए मैं यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रही हूँ। तो हमेशा जो है हार्ट शेप फेस की तरह जो भी फेस आएगा उस पर अगर हम राउंड आईब्रो बना देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वो फेस को और बेस्ट लुक देने के लिए हमें इसमें स्लाइड करते हुए एक हल्की सी आर्क देनी है। पॉइंटेड आर्क भी नहीं देनी है, हल्की आर्क देंगे, उससे उनका फेस बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपने नीचे के एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल देना है। ये मैं निकाल रही हूँ एक्स्ट्रा हेयर्स, और इस तरीके से आपने जो है सारे बालों को क्लीन कर देना है। देखिए देखिए कितना जो है सुंदर बना है। अब आप दूसरी तरफ आएंगे, यहाँ के भी एक्स्ट्रा हेयर को जो आपने काटना है। तो कट करने के लिए जो है मैंने अभी भी फिंगर से होल्ड किया स्किन को और अब कट कर रही हूँ, ताकि आपके जो सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर है वही कटेगा, ज़्यादा डेप्थ में जो है बाल नहीं कटेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा कट जाता है, फिर आपको वो जो है दोनों आईब्रो में डिफरेंस दिखने लगता है। तो इस तरीके से जो है आपने देखिए यहाँ से दूसरी आईब्रो में स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत हल्का हल्का चलाना है धागे को, जैसे आप हवा में चला रहे हैं, स्किन पे नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल हवा में चला रहे हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी जो है एक तो स्किन पे कट नहीं लगेगा, दूसरा दर्द नहीं होगा, और आसानी से बाल निकल आते हैं, बहुत आसानी से बाल निकल आते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से हाफ फिनिशिंग दे दी, अब स्लाइड करते हुए साइड से मैं फिनिशिंग दूंगी। अब नीचे के बाल आपको थिक रखना है, फ्रंट आपको थिक रखना है। तो फ्रंट के जो एक्स्ट्रास है बस आपको वहीं से ही आपको लेते हुए लूप में फंसाते हुए चलना है। लूप को ऊपर की तरफ आप जब कॉम करेंगे, फिर आप जब धागे को होल्ड करोगे ना, वही बाल आएंगे जो आप चाहते हैं। तो ऐसे स्लाइड करते हुए और दबा के आप लेना है, और बिल्कुल धागे को ढीला छोड़ना है, और ट्विस्ट करते हुए वही बाल को खींचना है। तो उससे जो बाल आप चाहते हैं वही बाल आएगा, दूसरा बाल नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी थ्रेडिंग होएगी, और ना तो दर्द होगा, ना कट लगेगा, और बहुत परफेक्ट आईब्रो बनेगी। अब यहाँ से आपको वही सेम फॉलो करना है। पॉइंट जो है आपको मिडल ऑफ द आईब्रो पे आपको आर्क के लिए स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। देखिए यहाँ से हम आर्क का पॉइंट निकालेंगे, और यहाँ से एक्स्ट्रा हेयर्स को ख़त्म करके साइड से आप देखिए साइड के एक्स्ट्रा हेयर को निकाल देंगे। ये यहाँ आपको आर्क का पॉइंट देना है। तो ये पॉइंट के लिए दो दो बाल करके मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ आए। तो इस तरीके से आपने होल्ड करते हुए दो दो बाल को लेना है और पॉइंट बनाते हुए जाना है। जैसे आप दो निकालेंगे आपको दो और दिखेगा एक्स्ट्रा, उसी लाइन को क्लीन करते हुए चलना है। तो वो पूरी आपकी एक लाइन बन जाती है एक्स्ट्रा हेयर की। वो पूरी लाइन को आप क्लीन करेंगे तो आपकी आईब्रो ऑटोमेटिकली जो है सेट होती जाएगी। देखिए इस तरीके से, इससे ना तो क्लाइंट को दर्द होगा, ना कट लगेगा। बहुत हल्के हाथों से बना रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से, उनको पता भी नहीं चल रहा। देखिए देखिए आगे से मैंने थिक रखा है। अब यहाँ पे दूसरी आईब्रो पे हमने एक्स्ट्रा निकाला था, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग नहीं दी थी। अब इस आईब्रो के हिसाब से हम दूसरी आईब्रो को फिर से फिनिशिंग देंगे। उससे क्या होगा कि हमेशा थ्रेडिंग जो है इक्वल बनेगी। हम एक आईब्रो का पूरी फिनिशिंग दे देंगे तो कई बार दूसरी आईब्रो थोड़ी हल्की होती है या बाल कम होते हैं, तो दोनों आईब्रोज में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम इस तरह से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कि एक्स्ट्रा बाल जो है आईब्रो में, उसको भी अगर हम बाद में निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों आईब्रो को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं और इक्वलाइज कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी आईब्रोज में। अब मैं सेकेंड आईब्रो को जो है क्लीन कर रही हूँ। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग हम फिनिशिंग देंगे। तो पहले हम नीचे से पॉइंट आर्क को इक्वल करेंगे, और अब ऊपर के जो एक्स्ट्रास के बाद जो है अब आप इसको फिनिशिंग देंगे इस वाली आईब्रो के मैच करते हुए। दोनों को आप पैरेलल में लेते हुए आप देखिए
ऐसे फिनिशिंग देनी है आपने। तो ये जो आईब्रो है आपको उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी और आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी। अब जो बीच का जो बाल निकालना है, कई बार क्या होता है लोग जो है स्ट्रेट चलाते हैं, ऐसे स्ट्रेट नहीं चलाना, आपको इस तरीके से चलाना है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ। इससे क्या होता है कि कभी भी ऑपोजिट साइड के जो आईब्रो के बाल है वो नहीं उड़ते। कई बार ये समस्या रहती है कि जब हम सीधा सीधा चलाते हैं तो ऑपोजिट वाले बाल उड़ जाते हैं। देखिए इस तरीके से आपने सेंटर के बाल को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे चलाना है जिससे आपके बाल उड़ेंगे नहीं। अब देखिए इनकी थ्रेडिंग कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल हार्ट शेप के हिसाब से। जब आप इस तरह की शेप देंगे तो उनका फेस बहुत अच्छा लुक देगा, थ्रेडिंग उभर के आएगी, खिल के आएगी।